I've been riding my Interceptor 650 for the past 2 years and after almost 13,000 kilometers I feel like there are some accessories जो रॉयल एनफील्ड को लॉन्च कर देनी चाहिए थी। कुछ ऐसे अपडेट्स थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो BS6 के साथ अनाउंस करेंगे, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ है। फॉर सम रीज़न आई थिंक रॉयल एनफील्ड बॉलीवुड के उस ईविल सास की तरह हो गया है जिसे एक मेंबर की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती एंड इट डजंट रियली केयर मच अबाउट इट आइदर। एंड व्हाई डू आई फील लाइक दैट अबाउट ब्रांड रॉयल एनफील्ड? वेल, आई हैव कम अप विद अ लिस्ट ऑफ 8 रीजंस। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो 8 रीजंस। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। दिस इज मी द ट्विन पोस्ट, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है रियर टायर। रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली लॉन्च की है मीटियोर 350 जो कि एक 20 bhp बाइक है और उस बाइक में रियर टायर दिया है 140 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर। वहीं पर एक 3+ लाख रुपीस की 650cc बाइक जो कि अराउंड 47 bhp है, जो कि ईजिली क्रूज करती है 120 km/h की स्पीड पर ऑल डे लॉन्ग, उसको दिया गया है एक 130 सेक्शन का टायर। एंड ऑफ 2020 तक इंटरसेप्टर के साथ आते थे पिरेली के टायर्स जो कि ट्यूबलेस टायर्स थे। तो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट इंस्टॉल करवाने के बाद या फिर अलॉय व्हील लगवाने के बाद आप उन्हें बिना ट्यूब के यूज़ कर सकते थे। लेकिन टायर इंपोर्ट के बैन के बाद अब रॉयल एनफील्ड C8 टायर के साथ ऑफर करता है इंटरसेप्टर और GT 650। नाउ डोंट टेक मी अदरवाइज, टायर्स बहुत अच्छे हैं, टायर्स की क्वालिटी अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छी है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो ट्यूब टायर्स हैं, जिसका ये मतलब है अब ना हम अलॉय व्हील के साथ उसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट ट्यूब्स, और ट्यूबलेस कन्वर्जन किट का अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया है क्योंकि C8 टायर्स ट्यूब के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। जब होंडा ने CB350 RS वर्जन अनाउंस किया था तो आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज रियर सेक्शन का टायर की एक टीज़र पिक होंडा ने लॉन्च की थी RS के लिए, और उस पिक्चर को देखकर मैंने अज्यूम कर लिया था कि 18 इंच के टायर ऑप्शंस में एक और ऑप्शन जुड़ जाएगा और होपफुली CB350 RS का जो रियर टायर है वो मैं अपनी इंटरसेप्टर के लिए कंसिडर कर पाऊंगा। लेकिन लॉन्च होने के बाद मालूम पड़ा कि वो भी एक 17 इंच का टायर था और उसी के साथ एक 18 इंच के अच्छे रियर टायर के ऑप्शन की उम्मीद ख़त्म हो गई। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है अलॉय व्हील्स। रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 एंड हिमालयन के अलावा अपनी बाकी सभी बाइक्स में अलॉय व्हील का ऑप्शन देता है। सिर्फ 650 ही ऐसी उनकी बाइक है इंटरसेप्टर एंड GT जिसमें वो अलॉय व्हील का ऑप्शन अभी तक नहीं ला पाया है। बाइक को लॉन्च हुए मोर देन 2 years हो चुके हैं, अब भी वो सिर्फ और सिर्फ स्पोक रिम्स के साथ ही आती है। एंड व्हाट मेक्स थिंग्स इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द एग्जिस्टिंग 650 ओनर्स इज दैट जो न्यू 650 आने वाली है, क्रूजर 650, जिसके स्पाई शॉट्स हमने देखे हैं ऑनलाइन काफ़ी पोर्टल्स में, वो भी अलॉय व्हील के साथ ही देखी गई है, जिसका ये मतलब हुआ कि क्रूजर 650 भी अलॉय व्हील्स के साथ आएगी। एंड बीइंग अ क्रूजर उसके 18 इंच के व्हील्स होना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्टर एंड GT 650 के लिए नियर फ्यूचर में अलॉय व्हील्स रॉयल एनफील्ड की तरफ से आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है ट्रिपर नेविगेशन। मीटियोर 350 के लॉन्च होने के बाद उसका सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट फीचर था उसका ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और उस बाइक के लॉन्च होने के बाद ये अज्यूम किया गया था कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से जितनी भी प्रीमियम ऑफरिंग्स हैं उन सभी में ये फीचर ऐड किया जाएगा। हिमालयन के 2021 वेरिएंट में इस फीचर को ऐड कर दिया गया है, लेकिन जो इंटरसेप्टर एंड GT 650 का 2021 वेरिएंट अनाउंस किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू पेंट स्कीम लॉन्च की गई है और कुछ पेंट स्कीम्स ऐसी हैं दोनों बाइक्स में जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसमें से एक पेंट स्कीम मेरी वाली भी है, जो मेरी इंटरसेप्टर है वो रैविशिंग रेड है, उस पेंट स्कीम को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आई पर्सनली थिंक दैट मेक्स माई बाइक दैट मच मोर एक्सक्लूसिव। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, ब्लैक्ड आउट इंजन। रॉयल एनफील्ड की ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में इंजन में ब्लैक पेंट जॉब के साथ ऑफर किया जाता है। इनफैक्ट उनकी रिसेंटली लॉन्च मीटियोर 350 में भी इंजन जो है वो ब्लैक्ड आउट है, लेकिन 650 ट्विंस में अभी तक ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। While some might prefer chrome finish over blacked out engine, but I personally like the black option more. प्लस उसको मेंटेन करना क्रोम फिनिश से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है। पॉइंट नंबर 5, रोड साइड असिस्टेंस। मैंने अपनी बाइक जून 2019 में परचेज़ की थी और उस टाइम पर रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर एंड GT के साथ 3 साल की RSA फ्री प्रोवाइड करता था एट नो एडिशनल चार्जेस। उस ऑफ़र को रॉयल एनफील्ड ने अब हटा दिया है। अब अगर आप GT या इंटरसेप्टर खरीदेंगे तो आपको साथ में सिर्फ 1 साल का ही RSA मिलेगा। एक्सटेंडेड RSA के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, जो 2019 में मुझे नहीं पे करना पड़ा था। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है LED लाइट्स। इंटरसेप्टर और GT की आप हेडलाइट्स की बात कर लीजिए, ब्रेक लाइट्स की बात कर लीजिए, इवन इंडिकेटर्स में नॉर्मल हैलोजन बल्ब ही दिया जाता है, LED प्रोवाइड नहीं किया जाता। थंडरबर्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ आती थी और रिसेंटली लॉन्च मीटियोर 350 में एक सर्कुलर LED स्ट्रिप दी गई है एज अ DRL, बट इंटरसेप्टर एंड GT में बेसिक हैलोजन हेडलाइट ही दी गई है। मैं पर्सनली नाइट राइड नहीं करता हूँ, लेकिन LED हेडलाइट होना बहुत ही यूजफुल फीचर होगा।
पॉइंट नंबर 7, क्वालिटी ऑफ पार्ट्स। मैं अपनी बाइक को 13,000 किलोमीटर्स चला चुका हूं और इन 13,000 किलोमीटर्स में मेरी बाइक का पहला आरआर यूनिट अराउंड 5 to 6,000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने पर खराब हो गया था, जिसे मैंने वारंटी में रिप्लेस करवाया। उसके बाद अनदर 5 to 6,000 दैट इज अराउंड 11,000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने पर मेरा आरआर यूनिट फिर से खराब हो गया। तो ये तीसरा आरआर यूनिट मेरी बाइक पे इंस्टॉल्ड है। मेरा एक फ्रेंड है हु राइड्स अ ऑरेंज क्रश इंटरसेप्टर विच इज ऑल्सो अ BS4 वेरिएंट, बट उसने मेरे बाद बाइक को परचेज किया था और उसने अब तक कंप्लीट किए हैं अराउंड 6,000 किलोमीटर्स। 6,000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद उसकी बाइक का आरआर यूनिट भी खराब हो गया और उसने भी वारंटी के अंडर आरआर यूनिट को रिप्लेस करवाया। काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोस में कमेंट किया था कि उन्हें भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इवन इन देयर BS6 वेरिएंट इंटरसेप्टर एंड GT650। तो मेरी रिक्वेस्ट है रॉयल एनफील्ड से कि जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 8 जो कि है कस्टमर फीडबैक। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर और GT650 के लॉन्च होने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर इसके हाई ऑल्टीट्यूड पे इंजन स्टॉल होने की प्रॉब्लम को सामने लाया गया था और इस प्रॉब्लम को एज अ फीडबैक लेते हुए रॉयल एनफील्ड ने जल्द ही ECU अपडेट निकाला था। ECU अपडेट के बाद इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया था। I hope Royal Enfield takes customer feedback seriously just like before and comes up with important updates, important accessories like alloy wheels soon. So before ending the video, I would like to point out this is not a hate video. I am not trying to hate on Royal Enfield. It's just that I feel at times it doesn't take customer feedback as seriously as it should. तो इसी नोट पे करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर वीडियोस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द ट्विन पोस्ट साइनिंग ऑफ। गुड बाय।